नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूज नेशन। बात करते हैं नगर निगम की। दिल्ली एमसीडी के चुनाव को लेकर अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट जाने की धमकी दी थी। हमने कल भी अपनी खबर में आपको बताया था कि कैसे मनोज तिवारी ने अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला था। अगर हम दिल्ली सदन की बात करें, दिल्ली विधानसभा सदन की, तो वहां पे अरविंद केजरीवाल ने इस पर काफी अच्छी बहस की थी अपने साथियों के साथ और बोला भी था केंद्र सरकार को कि आप हमसे डर रहे हैं, यानी कि आप इसलिए चुनाव नहीं होने देना चाहते ताकि आपको हार का डर है। लेकिन इसके बावजूद आप देखिए कि यहाँ पे मनोज तिवारी ने साफ साफ अरविंद केजरीवाल को बता दिया था कि चुनाव एमसीडी दिल्ली एमसीडी के चुनाव 6 से 8 महीने के अंदर हो जाएंगे। तो इसी को लेकर आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल की धमकी सामने आई थी जब वो दिल्ली विधानसभा सदन से बाहर निकले, सदन को कंप्लीट करके, तो फिर उन्होंने मीडिया कर्मियों से बात की थी। अपनी प्रेस वार्ता में उन्होंने साफ साफ बोला था कि अगर केंद्र सरकार यानी कि गृह मंत्रालय दिल्ली एमसीडी के चुनाव को लेकर थोड़ी सी सपोर्टिव नहीं होती है, यानी कि वो दिल्ली एमसीडी के चुनाव नहीं कराती है जल्दी, तो हम कोर्ट का रुख करेंगे। यानी कि उन्होंने साफ साफ कोर्ट जाने की धमकी केंद्र सरकार को यानी कि गृह मंत्रालय को दे दी थी। लेकिन अब देखिए कि आज की तारीख में क्या होता है। आज की तारीख में जो गृह मंत्रालय के पास एक ड्राफ्ट तैयार होता है, वो ड्राफ्ट क्या होता है, तो उसमें साफ साफ दिल्ली एमसीडी चुनाव का परिसीमन तय करने के लिए वो ड्राफ्ट होता है। यानी कि अब आप सोच सकते हैं कि यहाँ से अंदाजा लगाया जा सकता है कि दिल्ली एमसीडी के चुनाव बहुत ही जल्द होने जा रहे हैं। जैसे कि मनोज तिवारी ने बोला था कि 6 से 8 महीने में यहाँ पे दिल्ली एमसीडी के चुनाव हो जाएंगे, तो उसी को लेकर आज ड्राफ्ट भी तैयार हो गया है। तो अब देखिए कि यहाँ पे अरविंद केजरीवाल का क्या बयान आता है इसमें, वो भी देखने लायक है, क्योंकि उन्होंने साफ साफ धमकी दे दी कोर्ट जाने को। अब उनकी धमकी किस तरह से कामयाब हुई है, ये भी देखने वाली बात है। क्योंकि कोर्ट अरविंद, वैसे तो अगर मैं आपको बताना चाहूं कि दिल्ली एमसीडी पे जब भी कोई सवाल केंद्र सरकार के पास आता था तो केंद्र सरकार इसको टाल दिया करता था। लेकिन कल जब धमकी के बाद से आज जो ये ड्राफ्ट बना है, उसके बाद से काफी चर्चाएं होने लगी है कि केजरीवाल यानी कि अरविंद केजरीवाल की बदौलत ही यहाँ पे दिल्ली एमसीडी में अब चुनाव होने जा रहे हैं। बिल्कुल उनको एक हीरो की तरह से यहाँ पे दिखाया जा रहा है। और अब देखना ये बाकी रहेगा कि क्या केजरीवाल और जो उनके साथी दल है वो इसको कैसे मानते हैं, यानी कि जो ड्राफ्ट आया है उसके ऊपर क्या अपनी परिकल्पना देते हैं, यानी कि क्या उनका सपोर्ट रहता है इसके ऊपर। और यहाँ पे साथ साथ जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है जो कि केंद्र सरकार के ऊपर है, उन्होंने भी काफी केजरीवाल पे दबाव बना के इस वक्त रखा हुआ है। क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं कि दिल्ली एमसीडी में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है विनय कुमार सक्सेना जी, तो उन्होंने केजरीवाल के जो सहयोगी कर्मचारी हैं यानी कि 2-3 आईएएस ऑफिसर्स को उन्होंने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था उनके आरोप में, भ्रष्टाचार के आरोप में। तो इसी को लेकर देखिए केंद्र सरकार भी लगातार अरविंद केजरीवाल पर हमलावर हो रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि यहाँ पे दिल्ली एमसीडी के चुनाव अब 6 से 8 महीने में होने जा रहे हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग। दिल्ली नगर निगम चुनाव करने को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग जारी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को भाजपा की केंद्र सरकार पर जानबूझकर नगर निगम चुनाव में देरी करने का आरोप लगाया था। साथ ही यह भी कहा था कि अगर केंद्र सरकार ने जल्द ही चुनाव कराने की अनुमति नहीं दी तो आम आदमी पार्टी कोर्ट जाएगी। मंगलवार को दिल्ली विधानसभा में नगर निगम चुनाव हो रही देरी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया था। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि बीजेपी चुनाव का हार के डर से नगर निगम चुनाव में करवाने में बच रही है। इस बीच अब नगर निगम चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। आज सदन में इस बात पे चर्चा हुई जो दिल्ली के अंदर नगर निगम के चुनाव नहीं कराए जा रहे। पहली बात तो जिस तरह से उन्होंने बिल लाके तीनों नगर निगमों को के एकीकरण के नाम पे चुनाव टाले, वो एकीकरण केवल एक ही कारण से किया गया कि वो चुनाव नहीं कराना चाहते थे, चुनाव टालना चाहते थे, वो एक बहाना था। फिर भी जब एकीकरण का बिल पास हो गया उस टाइम इन्होंने कहा था कि हम लोग तुरंत डिलिमिटेशन कमीशन बनाएंगे और डिलिमिटेशन कमीशन बनाने के बाद हम चुनाव कराएंगे। अब एकीकरण को हुए भी 1-1.5 महीना हो गया, लेकिन अभी तक दूर दूर तक कोई इसका ये नहीं है कि डिलिमिटेशन कमीशन बनाया ही नहीं इन्होंने, और ना कोई बनाने की इनकी मंशा है। तो इससे साफ जाहिर है कि बीजेपी बुरी तरह से डरी हुई है और आम आदमी पार्टी से डरती है बीजेपी यहाँ पे दिल्ली में, और वो चुनाव नहीं कराना चाहती। ये जनतंत्र के खिलाफ है, ये संविधान के खिलाफ है, और हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द चुनाव कराए जाएं। और अगर चुनाव नहीं कराएंगे ये, तो फिर अगर कोर्ट भी जाना पड़ा तो हम कोर्ट जाएंगे। ये चारों तरफ चर्चा चल रही है क्योंकि ये आम आदमी पार्टी इनके काबू में नहीं आ रही, तो बड़ी जोरों से चारों तरफ चर्चा चल रही है कि ये लोग बीजेपी के सीनियर नेता जिनसे मैं मिला,
और सीनियर नेता भी कह रहे हैं कि दिल्ली को अब फुल यूनियन टेरिटरी बना देंगे और दिल्ली के अंदर असेंबली भंग कर देंगे। लेकिन दिल्ली की जनता चुप थोड़ी रहने वाली है, फिर दिल्ली की जनता सड़कों पे उतरेगी, देश की जनता से। चुनाव 6 से 8 महीने में हो जाएंगे। उत्तर पूर्वी लोकसभा में भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा है कि चुनाव 6 से 8 महीने में हो जाएंगे। आम आदमी पार्टी के आरोपों पर तिवारी ने कहा है कि डर हमें नहीं, उन्हें लग रहा है, क्योंकि जहां उन्होंने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, वहीं से उनको मुख्यमंत्री जो कि उस क्षेत्र के सांसद थे, उपचुनाव से बुरी तरह हारे। सांसद का इशारा पंजाब के सीएम भगवंत मान से है। बीजेपी सांसद ने कसा तंज। मनोज तिवारी ने कहा है कि आम आदमी पार्टी की 2 राज्यों में सरकार है और दोनों ही राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री जेल में हैं। केंद्र सरकार के सभी नगर निगमों को, नगर पालिकाओं को सुविधाओं से युक्त करना चाहती है। वहीं 2010 में दिल्ली सरकार ने नगर निगम को दिए जाने वाले फंड दिल्ली सरकार से मार्फत किया, जिसके बाद से दिल्ली नगर निगम में मुश्किलों का दौर शुरू हो गया था। उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में दिल्ली नगर निगम को और भी मजबूत किया जाएगा। तो देखा कैसे आपने कि अरविंद केजरीवाल और केंद्र सरकार के बीच जो तनातनी है वो लगातार चलती रहती है, और ये जो तनातनी है, जो हमलावर एक दूसरे पर होते रहते हैं, वो कोई नई बात नहीं है। लगातार यहाँ पे आप देखिए कि 2015 के बाद से, जब से अरविंद केजरीवाल की सरकार आई है, आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, लगातार वो ऐसे आरोप भी लगाते रहते हैं कि मोदी जी हमें काम करने नहीं देते या फिर केंद्र सरकार हमें काम करने नहीं देती है। तो इसमें अब देखने वाली बात यही है कि क्या अरविंद केजरीवाल का स्टैंड होता है इसको लेकर। अगर ये वीडियो आपको सही लगी है तो इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन।